तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं वो कठिन टॉपिक लेके आया हूं जो बच्चों को बहुत कठिन और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, जिसे हम कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का है। जो अगला वीडियो होगा वो मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होगा, ताकि उनको आपस में रिलेट कर सकूं। देखो भाई, अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस सीखना है, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से आराम से सुन लीजिएगा। अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस सीखना है, समझना है, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से लग जाएं और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी समझना है, बहुत लोग इसे रटते हैं, तो लगातार वीडियो बने रहना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बात सुनिएगा मेरे ध्यान से। क्या होता है, अगर आपको कंडक्टेंस समझना है या आपको कंडक्टिविटी समझना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस समझना होगा। क्या समझना होगा? रेजिस्टेंस, है ना। अगर आपने रेजिस्टेंस आर समझ लिया या फिर आपने पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ लिया, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ लिया, ठीक है, जिसे हम लोग रो से बोलते हैं या फिर हम इसे रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रेसिस्टिविटी। तो कुल मिला के आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से। मगर पहले बच्चे ये नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहली गलती ये करते हैं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट कहने का क्या है कि पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? रेजिस्टेंस पढ़ना चाहिए, ठीक, रेजिस्टेंस पढ़ना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई साहब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इनको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी तार की बात करता हूं तो वही कॉन्सेप्ट मेरे पास सोल्यूशन के लिए लगते हैं। पहला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सब जो टॉपिक चल रहे हैं ये सोल्यूशन में है, जिनमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करा गया होगा, यहां पर माइग्रेशन आयंस का होगा, जिनके थ्रू करंट पास होगी। अगर मेटलिक कंडक्टेंस की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। मगर यहां पर हमारे पास कोई कंटेनर होगा, कोई चैम्बर होगा, पानी भरा गया होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला गया होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, और उसके बाद हम उसमें करंट पास करेंगे। तो ये यहां के लिए वर्ड है। तो पहली बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट, ये जो वर्ड है वो बेटा सोल्यूशन के लिए होते हैं। कहां के लिए होते हैं बच्चा? सोल्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट देख लो मेरे पास क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास किसी भी सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कितना उसमें रुकावट है करंट पास करने के लिए, वो उस कंटेनर की लेंथ के डायरेक्टली होता है। अगर आपने छोटा लेंथ का डब्बा लिया है, छोटा लेंथ का डब्बा लिया है, रेजिस्टेंस कम होगा। जितनी डब्बे की लेंथ बढ़ाता, भाई डब्बे में तो भरोगे ना इलेक्ट्रोलाइट, जितनी डब्बे की लंबाई बढ़ाते जाओगे बेटा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट, आर जो होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली। बहुत से बच्चे को क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता होता। जैसे इधर की तरफ जो एरिया होगा ना पूरी दीवार का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वही एरिया उधर भी होगा ना। वो एक क्यूब की तरह कंटेनर लेंगे तो इधर की तरफ जो जमीन होगी, सरफेस होगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए के इनवर्सली। मतलब अगर ए ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम का मतलब करंट ज्यादा पास हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ इनका मिलाप करा दूं बेटा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा, है ना। और आर अब यहां पर एक कांस्टेंट मांगेगा, आर बराबर कांस्टेंट लगेगा रो एल अपॉन ए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये तार के लिए भी लगती है और बेटा सोल्यूशन के लिए भी लगती है। अब यहां पर मेरे पास आर क्या है? आर क्या है? आर जो मैं बता दूं आपका रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा। उसके बाद मेरे पास आपको अच्छी तरह पता होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो रो आ गया है, रो यहाँ जो कांस्टेंट लगा है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर के बारे में बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। तब इसके आगे बढ़ लेते हैं। देखो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, आर बराबर रो आ गया इंटू एल हो गया अपॉन में ए। ये फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं,
अगर कोई पूछे एल क्या है, फिर वही बकवास करते हो, लंबाई है डब्बे की। ए क्या है, कौन सा, बता चुका हूं यार। अगर मैं रो लाऊं तो वन, अगर मैं रो को निकालता हूं तो रो इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को आर इंटू ए बाई एल। अगर मुझसे कोई पूछ देता है साहब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर मुझसे कोई पूछ देता है साहब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या मेरे पास रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो मैं बोलूंगा रो का फॉर्मूला होता है आर इंटू ए बाई एल। ये फिलहाल आपसे इसकी डिफिनीशन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बना दूं ना कि अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लंबाई में 1 सेंटीमीटर की ले लूं, तो बताओ पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम हो गया। ये पूरी वैल्यू 1 में चली गई तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम, या बेटा इसे मैं बोल सकता हूं 1 सीसी वॉल्यूम का मतलब जो डब्बा लेके बैठे हो ना, उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी, अगर ये तीनों एक हो गए तो उसमें जितना भी रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। साहब यूनिट तो इससे निकल आएगा, तो रो इज इक्वल टू आर का भैया आपका हो गया ओम हो गया, एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ का हो गया सेंटीमीटर। ये कट गया तो ओम सेंटीमीटर बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। ओम सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है बेटा, ओम सेंटीमीटर होता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मुझसे कंडक्टेंस पूछता है, अगर मुझसे कंडक्टेंस सी पूछता है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो 1/r के उल्टा होता है। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस का उल्टा करोगे तो कंडक्टेंस आएगा। फिलहाल कंडक्टेंस नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा साहब हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता दो। यही तो रिक्वायरमेंट थी, या इसी को मैं कंडक्टिविटी बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब न्यूमेरिकल आता है और वहां पर कंडक्टिविटी गिवन होता है तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को हम लोग कैप्पा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैप्पा। तो ये बताओ जो कंडक्टेंस था वो 1/r के बराबर था, तो जब स्पेसिफिक लगेगा तो भाई साहब 1/रो के बराबर हो जाएगा, 1/रो के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कुल मिला के जो कैप्पा निकालना है वो 1/रो के इक्वल करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब कंडक्टिविटी क्या होती है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, बोल दो 1/रो। अब कुछ नहीं करना है मेरे को, यहाँ पर रो की वैल्यू लगा देनी है, कुछ नहीं करना है मेरे को रो की। देखो भाई नीचे रो की वैल्यू क्या निकाली थी, रो की वैल्यू थी RA/L, है ना, ये मेरे पास रो की वैल्यू थी। तो कैप्पा इज इक्वल टू 1/, ये हो गया आर और बेटा हो गया ए बाई एल। चाचा कुछ नहीं करा है, केवल रो की वैल्यू उठा के धर दिया और इधर बढ़ लेते हैं। क्यों भाई, एल ऊपर चला गया तो कैप्पा इज इक्वल टू हो गया 1/r इंटू L/A। ये मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है ना। अब अगर मेरे को इसको डिफाइन करना है, मगर उसके पहले काम कर लेते हैं। ये बताओ 1/r का मतलब क्या होता है, तो पता लगेगा साहब 1/r हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कैप्पा इज इक्वल टू ये हो गया कंडक्टेंस और ये हो गया L/A। ये फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। अब कोई कह रहा है साहब हमें कैप्पा को डिफाइन कर दो, कोई बात नहीं। अगर मैं चैम्बर जो कंटेनर लिया बिल्कुल वैसे डिफाइन करूंगा। अगर उसकी लेंथ ले लूं बेटा 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो बताओ ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। और चैम्बर का वॉल्यूम कैसा हो गया, 1 से भी बना के दिखाऊंगा। तो जो कैप्पा आएगा वो वास्तव में आने वाले कंडक्टेंस के बराबर ही होगा। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही होता है। बस हमारे पास जो चैम्बर लिया है वो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का होना चाहिए। एक बार दिखा दूं, अगर मैं ऐसे क्यूबिक वॉल्यूम बना लूं, है ना। अब यहां पर बताओ ये मेरे पास दीवारें हैं, यहाँ लोहे वगैरह की प्लेट लगा दी जाएंगी, इसमें मैं करंट पास करूंगा, ये ऐसे तार लगा दिए जाएंगे,
एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसकी लंबाई भी बेटा कितनी होगी, 1 होगी। वन वन क्या, सेंटीमीटर, ध्यान रखना। चौड़ाई भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी क्या, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ इस पूरे का वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और एक चीज बता दें, सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, यानी 1 ml। यानी अगर किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम अगर 1 ml हुआ तो वहां जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो सब मिलके जो कंडक्टेंस देंगे उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मेरे पास कैप्पा का फॉर्मूला क्या आया था, 1/r था इंटू L अपॉन A। कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता है, बताता हूं, सब बता रहा हूं। कैप्पा इज इक्वल टू 1/r का मतलब मैंने अभी लिखा था कंडक्टेंस। क्या लिखा था, कंडक्टेंस। और ध्यान रखना जो मेरे पास L अपॉन A वैल्यू होती है ये हर सेल के लिए कांस्टेंट होगा। ये बताओ जो सेल बनाओगे उसकी लंबाई बार बार बदलोगे क्या, उसका क्रॉस सेक्शन बदलोगे क्या, नहीं। तो इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, सेल बदलोगे तो ये वैल्यू बदलेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल में ये सब बहुत काम आते हैं। अब पता लगा कोई न्यूमेरिकल आ गया, वहां पर क्या हुआ, उसने कंडक्टेंस दे दिया, सेल कांस्टेंट दे दिया, कह रहा कैप्पा आप घंटों उलझे पड़े हो, क्या लगेगा, सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बस मैं लास्ट पॉइंट और बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, इसमें जितने भी आयंस होंगे इसका वॉल्यूम मैंने बता दिया 1 ml होना चाहिए। जब ये 1 होगा तो 1 ml हो जाएगा। इसमें जो भी आयंस मिलके कंडक्टेंस देने वाले होंगे ना साहब, वही हमारे पास होगा स्पेसिफिक। अब इसके यूनिट और देख लेते हैं, यूनिट की बात करें तो कैप्पा का फॉर्मूला क्या है, 1/r, 1 ओम हो गया, इंटू ऊपर एल है मतलब सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक कट जाएगा तो बताओ हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चा यही पढ़ के बैठ जाता है। सुनो बेटा, ओम इनवर्स को हम मो लिख सकते हैं, MHO मो, या सीमेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, या शॉर्टकट में ऐसे। ये बच्चा भूल जाता है तभी गलती करता है। मतलब ध्यान रखो यहाँ पर और क्या यूनिट हो सकता है। ओम इनवर्स का मतलब क्या लिख लिया मैंने, मुंह, मुंह के बाद क्या, सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिखा होगा तो भी सही होगा। कई बार बच्चा बस यही पढ़ के जाता है, ये छूट जाता है। या इसके बदले लिखा होगा एस और सेंटीमीटर इनवर्स। भाई ये तीनों ही आपके यूनिट सही हैं, अब थोड़ी छोटी सी बात और कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि ये टॉपिक पूछा गया है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कैप्पा, मतलब कह रहा है कि अगर मैं पानी बढ़ा दूं तो भाई यहाँ पर कैप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने बोला था 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 1 ml में जितने भी आयंस होंगे वो सब मिलकर के कंडक्टेंस जो देंगे वो आपका होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर वहां आयन ज्यादा हुए तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर आयंस कम हुए तो कंडक्टेंस भी कम। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद आपको इस एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी जो कोई आपको बता नहीं पाएगा। ठीक है, अब मान लो ये जो मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चैम्बर बढ़ा लिया। अब देखो इतना तो मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक था, इतना मेरे पास समझ लो आधा गिलास भरा है, और ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूबिक था, इतना पूरा था 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। इसमें कुछ नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस होंगे, है ना। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे इतनी जगह पे, बेटा देखो जरा, इतनी जगह पे, है ना, इतनी जगह पे जो आयंस होंगे वो जो भी कंडक्टेंस देंगे उसका नाम होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो भैया पानी बढ़ाओ, मैंने पानी बढ़ाया। ये बताओ इसी में ऊपर से जब पानी डाल दूंगा, मान लो यहाँ तक का हमारा लोटा भर गया, हमारा, तो सारे आयंस यहीं तो नहीं रहेंगे, कुछ आयन कूद के ऊपर चले जाएंगे, तो पहले बताओ इतने में मतलब 1 ml में इतना बताओ बस कि 1 ml, जब कुछ आयन ऊपर चले जाएंगे ना भाई तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखना तो 1 ml में है ना, तो कुल मिला के यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे, तो कैप्पा की वैल्यू भी घट जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में पानी बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे,
जिससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इनके आपस में रिलेशन देखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का होगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बस फंस जाता है। मैं बताऊंगा कहाँ फंसता है, मोलरिटी का यूनिट गलत लगा देता है, वहां बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो दोस्तों को, ताकि किसी का भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।